नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम मौजूद हैं शिवहर जिला में और यहाँ पर तिरियानी प्रखंड के सुरगाही पंचायत में हैं। अब यहाँ के बारे में हम लोगों से तो बात कर लिए हैं, लोगों से जानना था कि यहाँ की वर्तमान हालत क्या है। अब यहाँ पर जब खुलकर एक प्रतिनिधि के बारे में बताए हैं जो कि नए उम्मीदवार हैं, तो उनसे जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे पास में उनका घर था तो लोगों ने ही बताया तो हम आ गए और आपसे बात करने के लिए विशेष रूप से आए हैं। तो सबसे पहले आपका चैनल में हमारा स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा हुआ और वर्तमान में अभी जिस पंचायत में उस पंचायत से मैं मुखिया के कैंडिडेट हैं जी। तो इसके बारे में तो लोगों से हम जाने और वो ढूंढ रहे हैं कि युवा पढ़ा लिखा और समझे जो समस्याओं को ऐसा उम्मीदवार, तो इसके नाम पर साफ साफ आपका नाम ले रहे हैं लोग। तो इस बारे में आप बताइएगा, ऐसा बात क्यों हुआ, आप ही क्यों इतने ज़्यादा उभर रहे हैं? एक्चुअली में तो चुनाव है, चुनाव में उम्मीदवार को चुनना वो जनता का काम है। जनता को जो उम्मीदवार पसंद आएगा, जो उसके लायक होगा, जो उसको आगे लेके चल सके। मेरा उद्देश्य ही राजनीति में ही सब में आना, पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना था, जॉब करके लेकिन कुछ मतलब 1-2 साल पहले अपना एक एजेंसी यहाँ शिवहर में स्टार्ट की है। तो गांव में रहने लगे, गांव का देखा कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। फंड कुछ आता है, अपने यहाँ पे काम नहीं होता, उसको खाया जाता है लोगों, क्योंकि लोग यहाँ के जागरूक नहीं है मेरे यहाँ के। तो वो सब सोच के इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, इस बार मैं भी इस पंचायत से चुनाव लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिला, उसके लिए, उसके हक के लिए लड़ेंगे। जब आप इतना सोचे समझे और फिर बाहर से पढ़ लिख कर आए, यहाँ की हालत देखे, अब चुनाव में उतरे हैं, आपको कौन कौन सा ऐसा समस्याएं दिखी सामने से, उसको थोड़ा 5 समस्याओं को बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो शिक्षा। गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, उन्नत व्यवस्था, उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाता। दूसरा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए अगर बहुत इमरजेंसी हो तो ना आईसीयू बेड है, यहाँ तक कि जिला में भी नहीं है, डायरेक्ट दूसरे जिला में या फिर राजधानी में जाना पड़ता है। तीसरी व्यवस्था है कि सड़क। अभी आप बहुत सारे गांव में घूम के आए होंगे, अगर आपको वहाँ पे, अब तो पटना से है ना, तो जब रोड पे चले होइएगा तो टमटम का जैसा सवारी करके, टमटम पे जो पहले हम लोग चलते थे ना, वैसा महसूस हुआ रोड पे चल के। आप गली मोहल्ला के रोड घूमे हैं तो आखिर ठीक है, फंड कहीं से भी आए, अगर हम पंचायत के प्रतिनिधि है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मुखिया के फंड में ना हो, विधायक फंड में होगा ना, सांसद फंड में होगा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री है ना, हम कहीं से भी लड़के अपने पंचायत के लिए उतना काम तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ लोगों को एक बार 5 साल आया, लोगों से जाना है, वोट मांगना है, जीतना और जीत के अपने घर में सो जाना है। फिर लोगों के साथ क्या होता है, कोई मरता है, जीता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ऐसा डिसीजन मैंने लिया। तो ये सारी चीज़ों को आप जब पॉइंट आउट किए हैं, ये सारी समस्याएं हम भी जब लोगों से पूछने गए कि दिक्कतें क्या हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास नहीं है, 6 किलोमीटर या तो शिवहर जाना होता है या तो 10-15 किलोमीटर पीछे उधर कहीं जाना होता है। तो ये सारी दिक्कतें बताए गए हैं। अब आप एक बात बताइएगा, आप जब नए चेहरे खड़े हो रहे हैं, नया एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ तो उद्देश्य होगा जो पहले आप कराना चाहते हैं, वो क्या होगा? बिल्कुल, अभी जैसे गांव में नाला इस सब ने, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं, जहां रोड पे जहां तहां पानी गिरा है, तो सबसे प्रायोरिटी नाला का होगा। दूसरा में शिक्षा होगा, सरकारी स्कूल है, जितने भी पंचायत, उस पर तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन हम लोग, मेरा एक मोटो है कि पंचायत में इस तरीके का शिक्षा की व्यवस्था कराएं, जो आदमी, जो गरीब बच्चा जिसके पास 5,000 10,000 के महीना नहीं, जो बाहर जाके पढ़ सकता है, तो हम कुछ बाहर के टीचर लाएंगे। जब हम विकास के तरफ, शिक्षा के तरफ कदम उठाएंगे, तो नीतीश कुमार का भी 7 निश्चय योजना में एक शिक्षा भी है। तो अगर हम बच्चे के लिए व्यवस्था अपने पंचायत में करेंगे और उस प्रपोजल के सरकार के पास अगर उसको पेश करते हैं जाके, तो ज़रूर मिलेगा कि उस सरकार भी चाहता है कि एक अच्छा शिक्षा हो। दूसरा स्वास्थ्य, अपना एक मोटो है कि पंचायत में एक छोटा सा ही हॉस्पिटल हो, 2-4 आईसीयू बेड होना चाहिए, जो इमरजेंसी हो। ठीक है, बहुत जहाँ एक दिन पटना से, मुजफ्फरपुर से 1-2 डॉक्टर, सप्ताह में 2-4 डॉक्टर बुला के इमरजेंसी केस यहाँ रोक सके। उसके बाद तो
जो मेरे बस का बात, जो उस डॉक्टर के बस, उसके लिए तो फिर बाहर जाना ही पड़ेगा। फिलहाल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो या प्राइमरी एजुकेशन का व्यवस्था वो बेटर होना चाहिए पंचायत का। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, नॉमिनेशन आपने करा लिया है, लोगों के बीच अब जा रहे हैं। हाँ, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना उद्देश्य भी डाल रहे हैं, और एक ही चीज़ परिवर्तन मांगते हैं। सबसे मेरा पहला स्टेटमेंट है परिवर्तन। सबसे पहले लोगों से परिवर्तन बोलते हैं कि आपके यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप किसी को 15 साल से जीतते हुए देख रहे हैं, किसी को लगातार लड़के हारते हुए देख रहे हैं। आपको उसमें से सबसे बेटर कैंडिडेट चुनना है जो आपके हक के लिए लड़ाई लड़े। एक तो यह है कि सरकार देता है इंदिरा आवास, इंदिरा आवास में घूसखोरी है जो मेरे रीजन में नहीं होगा। न हम एक पैसा खाएंगे न किसी को खाने देंगे। इंदिरा आवास मेरा हक है, तो कौन वीडियो कहता, कौन सलाहकार जो हमको इंदिरा आवास नहीं देगा? सब हमको देगा। हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। 1 रुपया हम इंदिरा आवास में घूसखोरी नहीं होने देंगे। न हम खुद खाएंगे न लोगों को खाने देंगे। और जो मेरा अधिकार है कोई नहीं छीन सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं छीन सकता है। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि आप एजेंसी चलाते हैं जी, और फिर अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव का अगर आप जीत जाते हैं तो इस काम को आप कैसे संभाल पाएंगे अपने एजेंसी के साथ? एजेंसी में तो ऐसे भी पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन लगभग 2 महीने से हम अपना सप्ताह में 1-2 दिन 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। तो हम ज़्यादातर मुजफ्फरपुर में ही रहते थे। वहाँ लोगों का डिमांड हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं आइए आप गांव के लिए लड़ाई लड़िए, तो हम इस चुनाव के लिए आए। तो हम एजेंसी तो मेरा ऑलरेडी स्टाफ है और इतना उसका पूरा सिस्टमेटिक है, बना हुआ सिस्टम है, सब ऑनलाइन है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, घर पे भी बैठ के ऑनलाइन हम हर कुछ देख सकते हैं। इसलिए इसको एजेंसी से नहीं जोड़ सकते। मेरा पूरा ध्यान पूरा टाइम अपने पंचायत पे रहेगा। चलिए, एजेंसी पे जब आपका फोकस ज़्यादा नहीं है, सब कुछ सेटल है, तो फिर अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपको पंचायत में जब मुखिया आप बनते हैं तो जो 2500 सैलरी मिलता है, इससे कोई एतराज़ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब आपको सैलरी पैसे उगा ही नहीं करने हैं यहाँ से, ऐसा होगा? आपका तो अच्छा खासा चल रहा है, तो यहाँ पे ठगबाजी अब नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ठगबाजी वहाँ होता है जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो जिनके मन, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हमको जितना मिलेगा ईमानदारी का सैलरी में, आज भी हम आज से साल भर पहले ऑलरेडी सैलरी ही कमाते हैं, सैलरी पे ही संतुष्ट है, चाहे जितना मिले। यहाँ जितना मिलेगा उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। चलिए, अभी हम कुछ जगहों से होकर आए हैं, अब उससे जुड़ी हुई चीज़ें बात थोड़े इससे आपसे पूछते हैं। हम लोग जब गए थे 10 नंबर वार्ड में और 8 नंबर वार्ड में, वहाँ पे जो पोल, जहाँ पे बूथ है, जहाँ पे लोग वोट करने जाएंगे, बहुत ही दयनीय हालत है। एक तो अंदर में है हालत कि पूरा भर गया है आधा वहाँ का मकान जहाँ पे वोट डाले का, और जहाँ पे 8 नंबर वार्ड में सांप निकला था, हमारे पैर के ऊपर से गुजरा है जो सांप। अब ये सब बताइए, ये सारी हालतें आप देखे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल देखे हैं, और देखे हैं। कमी हमारे पंचायत के जनता के है। 5 साल में उन्होंने नहीं खोजा, आज चुनाव आया तो खोजना शुरू कर दिए। हम 500 रुपया लेके अपना 5 साल बेच लेते हैं, उस समय नहीं है। अगर हम ईमानदारी से अच्छे लोगों का चुनाव करें तो इस सब चीज़ होने का ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने हक के लिए रहें। सबसे पहला एजुकेशन पे इसलिए बोले कि हम मुखिया है, अगर मेरे पंचायत के सब लोग शिक्षित होंगे तो हमसे पूछने नहीं आएंगे, वो अपना हक खुद खोज लेंगे। हम उनका हक मार नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना जानकारी हो चुका रहेगा ऑलरेडी, जो अपना हक खुद खोज लेंगे। किसी मुखिया का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी का ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगा। इसलिए पहला यहाँ पे अशिक्षा है, और यहाँ पे लोग आज चुनाव का टाइम है, कोई 500 देगा, कोई 1000 रुपया देगा, खाएगा अपना 5 साल। उनको लगता है कि हम वोट ले लिए, तो उनको तो मुखिया खरीद लिया। जो या जीतता है वो या जीतने वाला है, जो पैसा देता है उनको तो खरीदता ही है ना, और 5 साल उनको बेच लेता है, उनके हक बेच लेता है, उनके हिस्सा का जो भी चीज़ सरकार का सब कुछ बेच लेता है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर एक और बहुत बड़ा समस्या दिखा। राज्य में शराब बैन है, लेकिन लोग कह रहे थे कि यहाँ पर घर घर में शराब का फैक्ट्री खुला हुआ है, तो इससे आप अवगत हैं? ये चीज़ आपको पता है, शराब का पूरा फैक्ट्री खुला हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ आपको नहीं पता है। तो लोगों से आप जुड़िएगा तो ये चीज़ें आप जानिएगा कि लोग, यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अभियान चलाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे। जी, तो यहाँ पे शराब का जो दिक्कत है जी, सब कहीं ना कहीं सबका दूरी शिक्षा पे घूम रहा है। अगर हम शिक्षित होंगे तो गलत काम से खुद हम लोग दूर चले जाएंगे।
जी, तो पहला आपका मुख्य ध्येय होगा कि आप शिक्षा की ओर बढ़ें, स्वास्थ्य, और उसके बाद रोड, नाला, पानी, इस सब पे मेन मेरा फोकस होगा। चलिए, यहाँ पर हम आए थे सुरगाही पंचायत में। यहाँ की हालत को तो हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे जो लोग जिनका नाम लिए उनसे भी हम मिल लिए, पास में बोले कि है घर। इनके जो उद्देश्य हैं सच में बहुत अहम है। शिक्षित लोग होंगे तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। यही बच्चे कल को बड़े होकर वोटर बनेंगे और इनको भी सेम बात होगा कि पैसे देके वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी और बेवकूफ़ बनाया जाएगा। चलिए, ऐसे शिक्षित उम्मीदवार और युवा चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आगे लोग खुद ही अपना सोच विचार करेंगे और उम्मीदवारों को वोट देंगे। अभी आगे और भी लोगों से मिलेंगे तो उनकी बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।